नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी, बैंक एंड रेलवे की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए नॉलेज बॉक्स के एप्लीकेशंस को और करिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत नॉलेज बॉक्स के क्विज, टेस्ट सीरीज एंड अमेजिंग वीडियो के साथ में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो 30 दिसंबर के रीजनिंग के सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो भी रेलवे एनटीपीसी में आए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं। सर्दी ने अपना रंग दिखा दिया है, मैं पूरा पैक हो चुका हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि सर्दी में रज़ाई से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए है, आप तक चीज़ें पहुँचें इसलिए हम लोग काम करते रहते हैं। बस एक छोटी सी शिकायत है आप लोगों से कि लोग वीडियो भी काफ़ी देखते हैं, कमेंट्स भी काफ़ी करते हैं, पसंद भी करते हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। जैसे कि मैं आज की बात बताऊं, आज एक वीडियो पे अपने व्यूज़ आए, करीबन 22,000 व्यूज़ आए हैं। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब किया सिर्फ 7 लोगों ने। 22,000 लोगों ने देखा लेकिन सब्सक्राइब 7 लोगों ने किया। तो प्लीज़ अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हम लोगों को एक एनर्जी मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आएगी, मैं ग्लव्स निकाल देता हूँ। यस भाई, पहला क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम से बोला गया वाहन मशीन और कार। भाई ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, हमें बोला गया वाहन मशीन और कार, इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है भाई? इसका हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई हमें पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, मशीन आएगा। ठीक है, मशीन के अंदर क्या आएगा आपका, वाहन आएगा। ठीक है, और वाहन के अंदर क्या आएगा आपका, कार आएगा। क्लियर है क्या? तो ये जिसने किया था परफेक्टली राइट है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भाई आपका जो है वो है नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है दूसरा वाला, 4, 8, 11, 16, 4, 8, 11, 16, 20। उसके बाद में क्या आएगा ये पूछा गया है, और लास्ट में एक नंबर दिया गया है 31। ठीक है, 4, 8, 11, 16, 20 क्वेश्चनवाचक चिन्ह और 31। तो भाई जब भी हमने आपको बताया था कि आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? हम डिफरेंस लेते हैं। तो हम डिफरेंस लेंगे 4 और 8 का। कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद में कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। उसके बाद में 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब 4 के बाद में सीरीज आ रही है 4, 3, 5, 4। तो क्या क्या आ सकता है? 3 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो अगर 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, 23 आएगा। और फिर 23 में हम कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा। यस या नो? 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28 नहीं आएगा, तो 3 कैंसिल हो गया। फिर 6 लेते हैं। 20 में हम कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 26। और 26 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। तो मतलब ये वाला सेकंड वाला राइट हो गया। तो 26 जिसका भी था भाई परफेक्टली राइट आंसर था। 20 बिल्कुल सही उत्तर था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका भाई क्लासिफिकेशन से। ठीक है, किससे है? कि विषम छाटिए। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है कि विषम आपको छाटना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, 8, 13, 22, 8, 13, 22। देखो हम लोग बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपके आज के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएं। भाई टाइम नहीं है ना। चलिए फटाफट से हम करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया, हमें पूछा गया कि भाई इसमें से हमें विषम छाटना है। क्या छाटना? हमें विषम छाटना है। ठीक है, चलिए एनालॉजी से क्वेश्चन है, सॉरी ये क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी लोग एक बार ट्राई करिए। मैं आपको 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से ट्राई कीजिए। क्या बोलेंगे इसका आंसर हम लोग? यस, और सभी लोगों को आंसर करना है भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं क्लास को, सभी को आंसर करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो भाई जो आंसर है वो इस तरीके से होगा। देखो 8 + 5 13, और 13 + 7 + 2 9। ठीक है, फिर 11 + 5 16, और 16 + 9 25। ठीक है, उसके बाद में 17 + 5 22, और 22 + 9 31। उसके बाद में ये हमारे पास में 41 + 5 46, और 46 से 54 जाना पड़ेगा तो 8 और ऐड करेंगे। तो बाकी सब में तो इधर 9 था, इसमें क्या आ गया? 8 आ गया। तो ये डिफरेंट है भाई। ये क्या है? डिफरेंट है, ये अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और अगर रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो मैंने प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट रीजनिंग के नाम से, जहां पे अप्रोक्सीमेट आपको 13-14 टॉपिक आराम से मिल जाएंगे कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। क्वेश्चन बोला गया 1.5 + 8 मल्टीप्लाई बाय 9 -16 डिवाइड बाय 2 = 4। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में आया। हमारे पास में 4 ऑप्शन आए A B C D और बोला गया कि किन चिन्हों को परिवर्तित किया जाए कि रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को भाई। ये क्वेश्चन आया भाई। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि भाई मल्टीप्लाई की जगह माइनस कीजिए और माइनस की जगह मल्टीप्लाई कीजिए। चलो चेंज करते हैं, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे गुणा करेंगे और गुणा है तो माइनस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को अगर करेंगे तो +8, गुणा है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो गुणा कर देंगे और भाग देंगे किसका, 2 का। रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारे पास में, 4 रिजल्ट आना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। 8 नाम 72, 72 में से अगर हम 9.5 माइनस करेंगे तो 4 कभी भी नहीं मिलने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो परफेक्टली रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। भाग की जगह माइनस, माइनस जगह भाग। तो चलिए 1.5 + 8 मल्टीप्लाई बाय 9, भाग है तो माइनस है तो भाग करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो 8 है, ये जो 16 है वो नीचे आ जाएगा, यस या नो। तो 1.5, 16 जब नीचे आएगा तो 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 बच जाएगा, यस या नो। तो क्या आएगा, 9/2 - 2। ये इक्वेशन बन रही है हमारी। तो इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए, प्लस माइनस ही है तो एलसीएम लीजिए, 2 यहाँ से गया तो ये क्या बन गया, 3 + 9 - 4। क्लियर है क्या। अब भाई 12 में से 4 गए तो 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो परफेक्टली राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं जो आपका टाइम वेस्ट करेंगे, कैलकुलेशंस वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से। एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, एनाटोमोलॉजी को बोला गया है इंसेक्ट्स। आपसे पूछा गया है एटोमोलॉजी को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो एनाटोमोलॉजी का जो संबंध होता है वो इंसेक्ट्स होता है, यस या नो। और एटोमोलॉजी का जो रिलेशन होगा वो सीधा सा ध्यान रखेंगे वर्ड से होगा। ठीक है, तो एनालॉजी में कुछ जीके टाइप्स के क्वेश्चंस भी पूछ लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में इस तरीके से है, 46:67 समानुपात 22 क्वेश्चनवाचक चिन्ह। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर बहुत फास्ट करवा रहे हैं। बिल्कुल आपका टाइम बचाने के लिए ही मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट सेकंड का, हम दोनों का कॉम्बिनेशंस आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और 2 दिन का मैं नहीं डाल पाया, इसके लिए मैं आपको सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम नहीं डाल पाए थे वीडियो। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए कि क्या आंसर आने वाला है इसका। ठीक है, देखो 46 को लिख दिया गया है 7 का स्क्वायर -3, 7 का स्क्वायर 49 - 3 46। उसके बाद में ओके, एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। कोई बात नहीं, अगर आपको क्लियरिटी थोड़ा सा, हमारी कोई एक लाइट है वो ख़राब हो गई है, कोई बात नहीं। अगर आपको क्लियरिटी थोड़ी साफ नहीं दिखे तो थोड़ा सा आप क्वालिटी इंक्रीज कर लेना, आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में आ देखो 67 कहाँ से आ गया, 8 का स्क्वायर और 64 + 3। ठीक है, उसी तरीके से 7 के बाद में 8 आया, उसी तरीके से यहाँ से ट्राई कीजिए। 5 का स्क्वायर 25 - 3 22, तो 5 के बाद में क्या आता है, 6 का स्क्वायर 36 + 3 39, तो 39 परफेक्टली राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 39। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। सॉरी 39 नहीं 36, हाँ मैं लिख 39 रहा हूँ, 39 हाँ, 36 + 3 39, 39। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है मिसिंग नंबर से। भाई मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ट्राई करना सभी लोग। 8 8 6 7, उसके बाद में आया 6 7 8, उसके बाद में पूछा गया 22 19 एंड यहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, ये एक हमारे पास में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करेंगे। जब तक मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर देता हूँ।
फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या बोलने वाले हैं भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग? हाँ, ट्राई कीजिए सभी, क्या बोलने वाले हैं हम क्वेश्चन का आंसर इसका। और कमेंट्स में ये भी बताएं कि किस स्टूडेंट का भी पेपर हुआ नहीं है। चलिए, तो इस क्वेश्चन की बात करें तो भाई इस क्वेश्चन में सोचिए क्या लॉजिक आएगा। हमारे बोला कि 8, 6 देन 22। हाँ जी, तो एक बात तो आपको साफ साफ दिख रही होगी कि 8 और 6 का रिलेशन होके 22 बना है। तो इस तरीके से देखिए इसको, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, 48 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 24, और 24 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा 22 आएगा। इस तरीके से सीरीज बनी है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 का भाग दिया, सॉरी 2 का भाग दिया और 2 कम कर दिया, 6 7 42 में 2 का भाग देंगे 21, में 2 गया 19। उसके बाद में 7 8 56, 56 में 2 का भाग देंगे 28, 28 में से 2 गए तो क्या आएगा 26। 26 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है भाई, जो ये है विषम का है ना। हमें ओड फाइंड आउट करना है कि इनमें से ओड कौन सा है। तो भाई बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखिए आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए, अल्फाबेटिकल लेटर्स याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो अल्फाबेटिकल लेटर्स की ट्रिक्स अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से उसको सीख सकते हैं। भाई P 16 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 24 पे आता है। 16, 21, 24। तो एक चीज़ देखिए, 16 + 5 21, इसमें 5 जोड़ा गया। 21 + 4 24, इसमें कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद में ये 26 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 8 पे आता है। तो 26 के बाद में A आता है, A B C D E, 5 जोड़ा गया, और यहाँ पे कितना जोड़ा गया, यहाँ पे 3 जोड़ा गया। उसके बाद में ये 3 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 12 पे आता है। यहाँ पे कितना जोड़ा गया, यहाँ पे जोड़ा गया भाई आपका 6, और यहाँ पे कितना जोड़ा गया आपका, यहाँ पे जोड़ा गया 3। तो ये अलग बन गया। इसको चेक करेंगे, 10 पे आता है, 15 पे आता है, या 18 पे आता है, +5 + 3, ये भी सेम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो परफेक्टली राइट आंसर था भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। और किसी भी टॉपिक्स में अगर आपको अभी भी दिक्कत है, आपको नहीं मिल रहा है चैनल पे, तो आप कमेंट कीजिए। अगर अपलोड होगा तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा, और अगर अपलोड नहीं होगा तो हम उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू लिखा गया 4। उसके बाद में है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू लिखा गया 8। और आपसे पूछा गया 8 7 2 का हम क्या लिखने वाले हैं। फटाफट से सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे बिना मिस्टेक किए हुए। भाई बिना मिस्टेक किए हुए सभी लोग इसका आंसर निकालेंगे। तब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। ठीक है, सभी लोग फटाफट से निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन आया, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 99, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 104, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू क्या आने वाला है। ठीक है, दोनों ही एक जैसे लग रहे होंगे सभी को। मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ, क्लियरिटी हाँ ठीक है, आपको दिख जाएगा। बाकी कल इस लाइट को ठीक करवाएंगे, खराब हो गई आज। चलिए हाँ जी, यस। तो इसको देखिए जरा ध्यान से। यहां पे जो लॉजिक लग रहा है वो कुछ इस तरीके से लग रहा है भाई, कि जो ये 6 है, ये जो 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया। मैं यहां पे कर रहा हूं 6 दूनी 12 में से ये संख्या माइनस कर दी गई, 12 - 8, 12 में से 8 गए तो क्या है 4। उसके बाद में 5 × 15 में से 7 माइनस कर दिया गया, तो 15 में से 7 गया तो भाई कितना बचा 8 बचा। उसके बाद में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 में से हमने 7 माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 16 में से 7 गए तो 9 बचा। यस या नो? तो 9 परफेक्टली राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। यस, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 99, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 104 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू क्या आने वाला है। तो भाई साहब इसमें कुछ नहीं किया गया, 9 प्लस 2 11 होते हैं और 11 को कितने से गुणा कर दिया गया, 11 को 9 से गुणा कर दिया गया, यस या नो, 11 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। उसके बाद में 8 प्लस 5 13 होते हैं, कितने होते हैं, 13 होते हैं। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई किया गया 8 से, 7 प्लस 5 12 होते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करें, अरे देखिए सीरीज क्या आ रही है 9 8, तो क्या करिए 7 से कीजिए, तो क्या आएगा 84, 12 से तो 84, तो 84 परफेक्टली राइट आंसर आने वाला है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, वो है आपका वेन डायग्राम से, कछुआ, व्हेल एंड जलीय में आपको एक वेन डायग्राम बनाना है। जलीय, उसके बाद में बोला गया कछुआ और बोला गया व्हेल। इसका वेन डायग्राम आप जल्दी से बनाइए फटाफट से। कछुआ, जलीय, व्हेल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए और उड़ा दीजिए, यस या नो। चलिए जब तक आप ये क्वेश्चन करते हैं तब तक मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको टाइम भी मिल जाएगा और अगला क्वेश्चन भी अपना रेडी हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा वीडियो बने जिससे कि आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, कम समय में अच्छी चीज़ आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए कछुआ, जलीय, व्हेल का भी सिंपल सा है। ये क्या आ गया, जलीय, कौन कौन होता है इसमें, कछुआ भी होता है और व्हेल भी होता है। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है भाई, फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स कि क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यस, लॉजिकल टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं भाई, है ना। थोड़ा सा जिनका पेपर नहीं हुआ है वो प्रैक्टिस कर लेना। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर्स, ये सारे वीडियो अपने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाना, कंप्लीट रीजनिंग के नाम से है, आपको इजीली मिल जाएगी, तो उसको अच्छे से वॉच कर लेना। जो भी टॉपिक आपको देखना हो क्लास वाइज अपलोडेड है। यस, फटाफट से बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या बोलेंगे। चलिए भाई जो हमारा ये है 3, 15, 10, 15, 22, 28, ये कुछ इस तरीके से आपने जब नंबर सीरीज पढ़ी होगी तो पैटर्न्स पढ़े होंगे। 3 पैटर्न होते हैं, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न होता है पहले का तीसरे से, तीसरे का पांचवें से, पांचवें का सातवें से, जैसे ना वही दूसरा पैटर्न लग रहा है यहाँ पे कि 3 का रिलेशन 10 से नहीं है, किससे, 15 से है। तो कितना जोड़ा गया भाई यहाँ पे, 12 जोड़ा गया। 15 का रिलेशन 28 से है तो कितना जोड़ा गया, 13 जोड़ा गया। तो 28 का रिलेशन इससे होगा तो 12, 13 तो क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। तो 32 प्लस 10 42 इसका परफेक्टली राइट आंसर आएगा। उसी तरीके से दूसरे का चौथे से होगा, तो हमें उसको कोई मतलब नहीं था, हमें हमारा आंसर निकालना था। चलिए अब इस पे आ जाते हैं भाई, रिंग, है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जब कोडिंग डिकोडिंग मैंने पढ़ाया था तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, वो सारे तरीके के क्वेश्चन हमने क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से और उनसे थोड़े से एडवांस लेवल के भी करवा रखे हैं, ठीक है। चलिए तो इसकी बात करते हैं भाई हम लोग। यस, तो R कितने पे आता है, 18 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 7 पे आता है। तो हुआ क्या, कुछ नहीं, 1 प्लस 8 क्या बन गया, 9 बन गया, 9 9, 1 प्लस 4 5 बन गया, 7 7, ठीक है। उसी तरीके से 3 का 3 आ गया, 15 का 1 प्लस 5 16 6 आ गया, 16 का 1 प्लस 6 7 आ गया, और 25 का 2 प्लस 5 7 आ गया। उसी तरीके से ये 16 पे आता है, 1 पे आता है, 3 पे आता है, 11 पे, तो क्या आएगा 7, उसके बाद में 1 आएगा, उसके बाद में 3 आएगा, उसके बाद में 2 आएगा। तो 7 1 3 2 परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अगला। अगला मैंने लिखा नहीं, क्या, ओके कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे दिखाया करें जिससे कि हम क्वेश्चन को पढ़ सकें। मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन एक्चुअली इतनी बड़ी कोई हमारी कंपनी नहीं है, इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है कि इतना सब कुछ हम बहुत फास्ट कर सकें, है ना। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मुझे ही डील करनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा सा भी एडजस्ट कर लीजिए, है ना। आप लोगों का अगर प्यार बना रहा, भगवान का आशीर्वाद बना रहा, तो धीरे धीरे टीम भी इंक्रीज होगी और आप लोगों तक
बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। बाकी अभी थोड़ा सा हमें इसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में है भाई 9875। 9875 और उसके बाद में आपसे पूछा गया 99 के बाद में क्या आने वाला है। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई ये, बहुत सिंपल भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा कोई लेवल नहीं है इसका, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिए। जब तक मैं अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, कथन एंड निष्कर्ष से क्वेश्चन है भाई, जब तक मैं इसको नोट कर लेता हूँ। सभी लोग जितने लोगों का भी आंसर आ चुका है वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग रिव्यू भी कर रहे हैं सेंटर्स पे जाके। तो अगर आपको इंस्टेंट रिव्यू देखना है तो अप्रोक्सीमेट हम 1 घंटे के बाद डाल देते हैं वीडियो, तो आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। चलिए तो भाई ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो अपना लॉजिकल टाइप से है। 9 + 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करना, हमें करना है मल्टीप्लाई करके। 9 को 8 से गुणा करना है, 9 8 72, लेकिन ये 75 है तो कितना जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। उसके बाद में 9 नाम 81 में भी कितना जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा? 84 परफेक्टली राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सिलोजिज्म से है, न्याय वाक्य से है। मैं चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें फटाफट से। यस फटाफट से ट्राई करेंगे। जब तक मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका नोट कर देता हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। अगला क्वेश्चन आपका विषम छाटने से है भाई, ये एनालॉजी का, सॉरी ये क्लासिफिकेशन का है। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी और ये जो लॉजिकल टाइप से हैं वो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। और हाँ एक चीज़ और देखी गई है, मिसिंग नंबर, सॉरी ये फिगर काउंटिंग है ना। आप देखेंगे कि 2016 में फिगर काउंटिंग का मैंने जैसे कि देखा था पेपर, तो मुझे तो दिखा नहीं। 2016 का पेपर करीबन 46-47 सेट्स है, उसमें कहीं भी फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन नहीं दिखा। लेकिन इस बार फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको फिगर काउंटिंग मतलब आकृतियाँ गिनने में कहीं भी दिक्कत है तो पूरा 5 घंटे का वीडियो अपन ने चैनल पर अपलोड कर रखा है। पूरा फिगर काउंटिंग, त्रिभुज, वर्ग, आयत, लाइन, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ा रखी हैं, बेसिक टू एडवांस, तो आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। चलिए तो भाई इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन है, हमें कंक्लूजन बताना है कि सही गलत। तो देखो सभी दिन उज्ज्वल हैं, दिन और उज्ज्वल में रिलेशन करना है, तो हमें दिन और उज्ज्वल ढूंढना पड़ेगा। उज्ज्वल दिन, तो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन कर सकते हैं। तो भाई साहब आपको पता है कि 2 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए कॉमन अक्षर, कॉमन शब्द होना चाहिए। तो कॉमन शब्द क्या है? प्रकाश है। ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो इनके मिलने से जो रिजल्ट निकलता है वो ऋणात्मक ही सही होता है, धनात्मक सही नहीं होता है। तो ये तो भाई धनात्मक निकल गया, ये क्या निकल गया? ये तो पॉजिटिव निकल गया, यस या नो? तो ये बात क्या हो गई हमारी? गलत हो गई। अगर मैं फर्स्ट का थर्ड से करूं तो उज्ज्वल, रात, दिन, प्रकाश, चारों अलग अलग हैं, जोड़ नहीं पाऊंगा। अगला देखिए, कुछ रात दिन नहीं है, रात और दिन में संबंध करना है। तो देखिए दिन यहाँ पे है और रात यहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो अगर हमें फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करना है तो रूल मैंने आपको बताया था क्लास में जब न्याय वाक्य पढ़ाया था कि पहला दूसरे से जुड़ना चाहिए, दूसरा तीसरे से जुड़ना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो तीसरा पहले से जुड़ जाएगा। तो जोड़िए, पहला दूसरे से जुड़ गया, लेकिन कैसे जुड़ेगा? नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा तो क्या मिलेगा मुझे? नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल। उज्ज्वल उज्ज्वल है, एक के साथ में सभी आ रहा है, जुड़ गया। अब एक बात ध्यान रखना कि जब तीसरा और पहले से रिलेशन होगा तो ये नेगेटिव बन चुका है, तो ये पॉजिटिव है क्या? नहीं, ये क्या है? नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव से जब जुड़ेगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। तो ध्यान रखना कि जब कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो क्या होगा? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बोथ कंक्लूजन्स आर
नॉट फॉलो। अब आप सोच रहे होंगे सर तीसरा गलत क्यों हुआ, क्योंकि पहला दूसरे से जुड़ गया, दूसरा तीसरे जुड़ गया। तो एक चीज़ देखिए, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा तो नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा तो वापस नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव वापस नेगेटिव से जुड़ेगा तो फिर क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला, DTMKWCZX। तो ये हमें बताना था, तो जरा ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे कि ये आता है 4 पे, ये आता है 20 पे, ये 13 पे, ये 11 पे, ये 23 पे, ये 3 पे, ये 26 पे, ये 24 पे। इन दोनों का योग 24 है, इन दोनों का योग 24 है, इन दोनों का योग 26 है। इसका 26 है, इसका 24 है, इसका 24 है, और इसका कितना है, देखो जेड को हम 0 मानेंगे, है ना, जेड लास्ट में हो गया तो 0 ले लेंगे तो क्या हो गया, 24 हो गया। तो ये सबसे अलग है ना, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा आपको यहाँ पे, लेकिन ये 0 ले लेंगे 24 को अपन, तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो परफेक्टली आपका राइट आंसर है। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आपको लगे कि सर इसका थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका उसको सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका भाई यहाँ पे पूछा गया, फ्रूट, FRUIT, फ्रूट को बोला गया 70। उसके बाद में आपसे पूछा गया MARIO, इसको क्या लिखेंगे, फटाफट से सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए हुए, जल्दी से बताएंगे क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग। फटाफट से सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर भाई। हाँ जी, चलिए, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। क्या था इसमें, सबसे पहले इनके नंबर लिखिए, ये 6 पे आता है, ये 18 पे आता है, 21 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 20 पे आता है, और इन सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो 20, 30, 50, 50 प्लस 18 68, 68 प्लस 6 74, 74, जोड़ने पे कितना आ रहा है 74, लेकिन है कितना 70, तो कितना कम करना पड़ेगा, 4 कम करना पड़ेगा। अप्लाई करेंगे, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 8 22, 32, 9 41, 41 5 46 56, 56, और 56 में से हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 52 परफेक्टली राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे, ये जो मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है ना, मिसिंग नंबर, सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं भाई। ठीक है, जिसकी वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग मैं चाहूंगा कि ट्राई करें इस क्वेश्चन को बिना मिस्टेक किए हुए। क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग, हाँ जी, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। जब तक अपन अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, सभी को बताना है क्या आंसर आएगा। चलिए तो उस क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे पूछा गया कि भाई ये सीरीज है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो भाई एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है स्टूडेंट्स वो ये है कि 14 और 21 इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 7 है। तो इसके डिफरेंस को 4 से गुणा कर दिया गया तो क्या आ गया हमारे पास में 28 आ गया। उसी तरीके से 15 और 23 का जो डिफरेंस है वो है 8। ठीक है, कितना है डिफरेंस यहाँ पे 8 है। तो 8 को भी कितने से गुणा करेंगे, 4 से करेंगे, तो 8 से 32 आ गया। इनका डिफरेंस क्या है 6, को भी 4 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आ गया हमारा 24 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पूछा गया हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यस, त्रिभुजों की संख्या बतानी है भाई आपको जल्दी से। हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। बिना मिस्टेक किए हुए सभी लोग इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे फटाफट से भाई। यस, हाउ मेनी ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। जब तक अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे रीड करते हैं।
सिलॉक्स से क्वेश्चन आया भाई 2 बार यहाँ पे। चलिए, तो भाई ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी ट्राइंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये हमें बताना है। तो भाई जब हमने ट्राइंगल पढ़ा था तो एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर मान लीजिए ऐसा फिगर आ गया, पूछा गया हाउ मेनी ट्राइंगल, तो क्या करेंगे, नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 और इन नंबरों को हम जोड़ देते हैं, हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। ऐसा ही कुछ बताया था मैंने आपको, तो वही चीज़ अप्लाई कीजिए 1 2 3 4, तो इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 10 तो ही आ गया, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ देखिए आप, कुछ ट्राइंगल इधर भी बन रहे हैं तो उनको भी काउंट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए आप कहेंगे कि सर मैं इसको इस तरीके से काउंट कर लूँ कि ये मैंने एक बेस ले लिया, ठीक है, और इस बेस पे ये लंब आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, ठीक है। और हमने सर यहाँ पे क्या किया, हमने नंबर लिख दिया कि भाई 1 और 2, ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया सर, इस पर नंबर लिख दिया, तो 1 2, लेकिन ये चीज़ तब पॉसिबल है जब ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, क्लियर है क्या। तो 1 + 2 3 और 3 6 बनेगा, लेकिन कुछ ट्राइंगल आपने 1 टाइम एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। कैसे, देखो 1 + 2 3 होता है, तो एक बेस तो ये 3 आ गया और एक बेस ये 3 आ गया, 3 और 3 क्या हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए। लेकिन इस 6 में आपने ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसको भी काउंट कर लिया है, और इस बड़े वाले ट्राइंगल को हम 10 में काउंट कर चुके हैं, तो 6 नहीं, 6 से 1 कम कर दो, सीधा सीधा 5। तो क्या आंसर बोलेंगे इसका, 15 आंसर बोलेंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी डाउट आपके माइंड में रहे। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जो ब्लू वाला है इधर ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये जो ब्लू आ रहा है मैं इसको इधर ले रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो भाई। ये जो ब्लू वाला है इसको अपन ले लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि क्या है ये एक्चुअल में। ये कुछ इस तरीके से है भाई, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर रख दिया यहाँ पे कि ये जो आधार मैंने मान लिया, इस पर रखा मैंने 1 और यहाँ से रखा मैंने 2, तो 1 + 2 3 हो गया, 3 हो गया, और 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे होगा, यस या नो। तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब जो ये 6 काउंट हो रहा है ना, इसमें एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स हमारे काउंट हो रहे हैं, यस या नो। तो उन एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स को हमें, ये वाला जो बड़ा वाला ट्राइंगल्स है एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स, उसको काउंट नहीं करना था हमें यहाँ पे, तो एक हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अरे और अगर आपको समझना है बेसिक से तो इसको इस तरीके से देख लीजिए आप समाज से कि भाई एक ट्राइंगल ये एक्स्ट्रा बन रहा है यहाँ से, यस या नो, 1, क्लियर है क्या। उसके बाद में एक ट्राइंगल हमारा ये एक्स्ट्रा बन रहा है 2, उसके बाद में ये एक्स्ट्रा बन रहा है 3 के बाद में एक ये एक्स्ट्रा बन रहा है 4, उसके बाद में यहाँ से जाएंगे हम लोग इस तरीके से, ये बन रहा है 5, यस या नो। तो 5 एक्स्ट्रा ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 15 परफेक्टली क्या होगा, हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई सिलोलिज्म से, सिलोक्स का क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए गए, पहला स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमें दिया गया है, कुछ स्टेनो क्लर्क हैं, कुछ स्टेनो क्या हैं, क्लर्क हैं। सोचिए क्या कुछ स्टेनो क्लर्क हैं क्या, यस या नो। हाँ जी, कुछ स्टेनो क्लर्क हैं क्या, बताइए। स्टेनो और क्लर्क में रिलेशन करना है हमें, तो हमें कॉमन चाहिए। कॉमन क्या है, चपरासी। और आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे जो छुपा हुआ शब्द होता है उसको कहते हैं कुछ, सम। यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, तो जब भी कॉमन के साथ में कुछ कुछ आता है तो जुड़ते नहीं हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कब जुड़ते हैं, जब कॉमन के साथ में सभी या नहीं आता है, यस या नो। इसलिए स्टेनो और क्लर्क में रिलेशन नहीं हो सकता है भाई। तो पहला क्या हो गया, पहला आपका गलत हो गया। उसके बाद में कुछ स्टेनो क्लर्क नहीं है,
तो कुछ स्टेनो क्लर्क नहीं है, तो स्टेनो और क्लर्क में तो रिलेशन नहीं हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, कुछ स्टेनो क्लर्क नहीं है। तो भाई स्टेनो क्लर्क में रिलेशन जब पॉजिटिव में नहीं हो रहा तो नेगेटिव तो कहाँ होगा, दो पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं बनाते, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में तीसरे पे देखते हैं, कुछ चपरासी क्लर्क है, कुछ चपरासी क्लर्क हैं। अब हमें चपरासी और क्लर्क के बीच में रिलेशन करना है, चपरासी और क्लर्क, चपरासी स्टेनो, चपरासी क्लर्क, यहां से रिलेशन हो जाएगा। बिल्कुल चपरासी के साथ कुछ है, चपरासी के साथ कुछ है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात हो गई, तीसरा सही हो गया हमारा। उसके चौथा, सभी क्लर्क स्टेनो है, सभी क्लर्क जो हैं भाई स्टेनो हैं, सभी क्लर्क क्या हैं, स्टेनो हैं, सभी क्लर्क स्टेनो हैं। क्लर्क स्टेनो, क्लर्क स्टेनो में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कॉमन है, चपरासी के साथ में कुछ कुछ है, तो रिलेशन नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब रुकिए आप यहाँ पे, अब थोड़ा सा थम जाइए एक बार सभी स्टूडेंट्स। अब कुछ लोग जल्दबाजी में आंसर कर देंगे कि भाई तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सुनिए बड़े ध्यान से। स्टेनो क्लर्क दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो ये केस किसका लगता है, आइदर और केस, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरित करता है। याद है क्या आपको, इसको कहते हैं आइदर और केस। आइदर और केस कब देखते हैं, जब दो निष्कर्ष एक साथ गलत हो जाएं, ये दोनों समान हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तीनों चीज फॉलो होनी चाहिए। क्या क्या, दोनों गलत हो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, तो तीनों चीज हो रही है, जैसे अनु। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हम बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं बताइए, इस क्वेश्चन का जो हम आंसर बोलेंगे वो बोलेंगे या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड, कोमा, और तीसरा अनुसरित करता है, तीसरा, सर्दी में पेन भी नहीं चल रहा, तीसरा अनुसरित करता है। अब आप कहोगे सर इससे भी रिलेट कर सकते थे क्या, तो इससे रिलेट करोगे तो देखिए सभी क्लर्क स्टेनो हैं और कोई स्टेनो क्लर्क नहीं है, जैसे आनो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल नहीं है, इसलिए इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है क्या, तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये वाला, है ना, हल्के में नहीं लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये जो है क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन है भाई, क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन है भाई। हमारे पास में 4 क्यूब दिए गए हैं, ठीक है, और सॉरी 4 डाइस दिए गए हैं, पूछा गया 2 के विपरीत क्या होगा, 6 4 5 और 1 5 4, उसके बाद में 2 6 3 और 1 3 5। हमसे पूछा गया कि 2 का विपरीत क्या होगा। सभी स्टूडेंट्स एक बार ट्राई जरूर करेंगे इस क्वेश्चन को, 2 का विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है भाई, 2 के अपोजिट क्या आने वाला है, फटाफट से सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 2 के अपोजिट क्या आएगा, बड़ा ही सिंपल सा और मजेदार क्वेश्चन है ये, और सभी लोग ये कमेंट में जरूर बताना है कि आपका एग्जाम कितने तारीख को है। सिलोजिज्म, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो भाई फिक्स है, मतलब इनमें से क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है। चलिए 2 का अपोजिट देखना है, तो देखिए 2 यहाँ पे है और कहीं पे भी नहीं है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, बाकी क्यों इतना ज़्यादा करना है ना। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें 2 कॉमन करना है तो एक कॉमन अक्षर देखना पड़ेगा। कॉमन क्या है, 3, और कुछ कॉमन नहीं है, घूम जाइए, 3 2 6, तो इक्वेशन बनेगी 3 2 6, 3 2 6, और घूम जाएंगे 3 5 1, तो आंसर आ गया 2 का अपोजिट क्या आ गया, 5, के 2 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे 2 कंक्लूजन पूछा गया है। पहला कंक्लूजन है कि सभी बी, ऑल बी आर सी,
सभी बी सी हैं, बी और सी में रिलेट करना है, तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, कॉमन नहीं है। ओके, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, कॉमन है बिल्कुल, तो फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब मिलते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से नेगेटिव बनता है, तो ये पॉजिटिव है तो देखते उड़ा देंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर कैसे उड़ा रहे हो, देखते। ये ट्रिक्स है सिलोजिज्म की, अगर आपने नहीं समझी है तो आप एक बार वीडियो देख लेना। बट मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूं कि अगर एक कथन धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो इनके मिलने से जो रिजल्ट जो निकलता है वो नेगेटिव ही सही होता है, पॉजिटिव सही नहीं होता है। अगला है कुछ डी ए नहीं है, कुछ डी, सम डी आर नॉट ए, कुछ डी ए नहीं है। डी और ए में संबंध करना है, तो डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, और डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो इन दोनों का नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि चार अलग अलग हैं, कॉमन नहीं है। दो कथनों को जोड़ने के लिए कॉमन चाहिए, कैसे आनो? तो भाई डी यहाँ पे, ए यहाँ पे कॉमन है, बी एक बी के साथ ओल है, पहला दूसरा तीसरे से जुड़ जाएगा। ये पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, तो कैसा रिजल्ट निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा, बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है। डी के साथ सम नोट है, डी के साथ सम है, बिल्कुल भाई पॉजिटिव के लास्ट में हिडन वर्ड सम होता है, तो सम का नेगेटिव जब बनेगा तो सम नोट ही बनता है, तो सेकंड परफेक्टली क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है भाई, वो है आपका ब्लड रिलेशन से। किससे है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। मैं बोलता हूं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आनंद ने कहा, कौन कह रहा है? एक लड़का है आनंद, वो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है? कि यह आदमी मेरे पिता, यह आदमी मेरे पिता, मतलब आनंद के पिता, आनंद के पिता की सास का जेठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है। सास का, आपके पापा की सास का ये जो है, ये पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है, सन है, ठीक है, एल्डर सन है, ठीक है। तो आपकी माँ, आनंद की माँ इस आदमी से कैसे संबंधित है? आनंद मतलब आपकी जो माँ है वो इससे कैसे रिलेटिव हैं? तो एक चीज सोचिए कि ये हैं आप, ये आपके पिता, पिता की सास आपकी नानी, नानी का बेटा आपका क्या लगेगा? अंकल, मामा। आपके मामा को आपकी मम्मी क्या बुलाएगी? भाई बुलाएगी, और ये क्या बुलाएंगे? बहन बुलाएंगे। तो भाई बहन का रिलेशन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई फटाफट से। यस, अगला क्वेश्चन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। अब एक सोचिए बात, मैथमेटिकल क्वेश्चन देने की रिक्वायरमेंट कहाँ गई? टाइम वेस्ट करने के लिए बस, और कोई वो नहीं है यहाँ पे, पता है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारे पास में 32 स्पेस 2 स्पेस 8 स्पेस 14 स्पेस 4, ठीक है। और ये जो स्पेस मैंने छोड़ा है यहाँ पे कुछ चिन्ह आने चाहिए, और वो आपको बताना है कि कौन सा आना चाहिए। फटाफट से सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि हम क्या बोलने वाले हैं। फटाफट से, प्लस प्लस बराबर इक्वल एंड प्लस भाग बराबर इक्वल। ट्राई कीजिए सभी लोग कि कौन सा ऑप्शंस परफेक्टली राइट होने वाला है यहाँ पे। जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे भाई। हाँ। तब तक अपन अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा मैं आपका। मैं चाहता हूँ कि मैं भी टाइम से सो जाऊँ, जिससे कि अगले दिन अपन टाइम से काम कर सकें, और आप भी टाइम से क्वेश्चंस देख लें कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े से बेसिक लेवल के भी पूछे गए हैं इस एग्जाम में। चलिए अब भाई देखते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लेते हैं तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 7 आएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 32 दूनी 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 आएगा, तो इक्वल नहीं हो पाएगा। यस या नो? कैलकुलेशन अपनी अच्छी होनी चाहिए भाई, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसको हम रिलेट करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 14 चौक 56 होता है,
56 इक्वल आ गया, ये से आनो, यहाँ पे माइनस आना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 32 दूनी 64 में 8 कम करेंगे तो 56 आएगा, तो इक्वल हो रहा है, किससे हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी से इक्वल हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है भाई, कोडिंग डिकोडिंग से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोलने वाले हम इसका आंसर, यस सभी लोग बताइए क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग। चलिए तो भाई ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का है। कौन सी कोडिंग डिकोडिंग का है, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। क्या होती है देखिए, ROCK को क्या लिखा गया, OFQS, ठीक है। तो R का रिलेशन S से है +1, K का रिलेशन O से है +4, O का रिलेशन Q से है +2 और C का F से है +3। तो सीरीज बन रही है 4 3 2 1। अप्लाई कीजिए लेट में, LATE में अप्लाई कीजिए ये लोग भाई। यहाँ पे यहाँ पे 4 जोड़ा था, 5 + 4 9, उसके बाद में यहाँ पे कितना जोड़ा था, लास्ट में 1 जोड़ा था, तो L + 1 M। यहाँ पे कितना जोड़ा था, यहाँ पे जोड़ा था 3, 20 + 3 23, उसके बाद में यहाँ कितना जोड़ा था, 2 जोड़ा था, तो 1 + 2 3। तो IWCM था इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, फटाफट से ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट्स, जब तक मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को कि हम क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, आ गया क्या आंसर सभी का? आंसर आ गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और लास्ट में जरूर बता के जाना कि आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रेडी हो चुका है भाई। हमारे पास में ये क्वेश्चंस आई हैं इस तरीके से, MXQT UP क्वेश्चन मार्क सेक्शन। तो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से रिलेशन होता है, 13 से 17 हो गया +4, 17 से 21 हो गया, 17 + 4 21, और 21 से क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, 21 + 4 25 होता है, 25 पे y आता है। उसके बाद में 24 23 16, ये 24 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 16 पे आता है। तो -4 -4 -4, तो 16 में से 4 गए तो क्या आएगा, 12 आएगा L। तो YL इस क्वेश्चन का परफेक्टली राइट आंसर था, ठीक है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका वो है ब्लड रिलेशन से। क्यों P का पति है, क्यों पति है, तो क्यों पति है, तो मेल है तो मेल पे हम साइन लगाते हैं प्लस का, तो P क्या है, पत्नी होगी, पत्नी पे साइन लगाएंगे माइनस का। तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, पति और पत्नी, क्लियर है क्या। तो सेम जेंडर को सेम जनरेशन्स को एक लाइन में रखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में बोला गया एक्स क्योंकि बेटी है, एक्स बेटी है क्योंकि बेटी, तो बेटी को नीचे रखेंगे, छोटे लोग नीचे, एक्स बेटी है, ये इसकी डॉटर है। उसके बाद में बोला गया जेड एक्स का पति है, जेड पति एक्स का, एक्स का पति जेड, ठीक है, ये इसका हस्बैंड है भाई। उसके बाद में एस जेड की बेटी है, एस जेड की बेटी है, एस किसकी बेटी है, जेड की बेटी है, ठीक है, इसकी ये बेटी हो गई। उसके बाद में एस एक्स की सास है, एस एक्स की सास, एक्स की सास मतलब इसके पति की माँ, तो जेड की माँ है कौन, एस, ठीक है, ये सास है, इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी, समझ गया। अब एस एक्स की सास है,
एक्स की सास मतलब इसके पति की माँ। तो आपसे पूछा गया कि एस एक्स की सास से किस प्रकार संबंधित है। ओके ओके एस, ओके एस नीचे है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ एस एक्स की सास से कैसे संबंधित है, एस एक्स की सास से। तो भाई एक्स की सास मतलब इसकी दादी लगेगी, यस या नो। इसकी जो सास होगी वो इसकी क्या होगी, इसकी माँ होगी, यस या नो। तो ये इसकी बेटी है तो ये इसके पापा लगेंगे, पापा की माँ को क्या बोलेंगे, दादी बोलेंगे, मतलब ग्रैंड मदर। परफेक्टली राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है भाई वो है डायरेक्शन टेस्ट का, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। सूरज दक्षिण दिशा में सीधा 30 मीटर, तो भाई सूरज दक्षिण दिशा में 30 मीटर गया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है। सूरज दक्षिण में गया कितना, 30 मीटर, ठीक है। उसके बाद में अपने दायां मुड़ा और 20 गया, तो जब हम नीचे जाते हैं तो दायां इधर होता है, और कितना चला ये, 20 मीटर चला, ओके। उसके बाद में फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, 25 और 35 मीटर चलता है, मतलब हर बार बायां मुड़ा 3 बार, पहली बार बायां मुड़ा 5, दूसरी बार 25, तीसरी बार 35, ठीक है। तो जब बायां मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यस या नो। क्योंकि देखिए आप इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे होगा, तो पहली बार में तो जाएंगे तो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। दूसरी बार बायां आपका इधर आएगा, कितना आएगा, 25, ओके 25। और तीसरी बार जब बायां आएगा तो वो कहाँ आएगा, आपका ऊपर जाएगा, यस या नो। कितना, 35। तो देखिए ये 5 है और ये 30 है, तो टोटल कितना जाएगा, 35 आ गया। तो आप यहाँ पे आ गए 35, मतलब इस लाइन को आपने टच कर लिया। तो बोल रहा है कि वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो भाई साहब जरा ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 है और ये कितना है आपका, ये 20, तो ये भी 20 हो गया, तो ये कितना बचेगा, 5, तो ये 5, तो ये भी 5 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। तो 5 मीटर है ये डिस्टेंस आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब कुछ 5-7 क्वेश्चन और बच रहे हैं, फटाफट से उनको भी हम खत्म कर लेते हैं। कंप्लीट क्वेश्चंस करना आप लोग अच्छे से, पता लग जाएगा आपको कि लेवल कैसा आ रहा है, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर शिफ्ट के क्वेश्चंस आप तक प्रोवाइड कराए जाएं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, और अब आप क्या आ रहा है यहाँ पे, 6, 12, 20, 30, 42, क्वेश्चन वाचक चिन्ह 56। फटाफट से ट्राई करेंगे सभी लोग। अब कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन बच रहे हैं, मैंने एक साथ ऐसे ही क्वेश्चन निकाल लिए थे जिससे कि नंबर सीरीज टाइप्स के हो, कि एक साथ आपके हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के बाद में थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। इस पैटर्न का मतलब इस तरीके से, कई बार तो पूरा ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है जी। चलो इधर लिख लेते हैं, फटाफट से सब लोग ट्राई करिए, आंसर बोलिए फटाफट से, क्या बोलने वाले हैं इसको। एक क्यूब वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया है ना, पता नहीं आरआरबी को क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं क्या, हाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 के बाद में ये आ गया आपका, ओके हाउ मैनी स्क्वायर्स, ठीक है। चलिए अब भी चलो इनको कर लेते हैं पहले एक एक को। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है ना, कि भाई यहाँ से कितना जुड़ गया, 6 जुड़ गया, यहाँ से कितना जुड़ गया, 8 जुड़ गया, फिर कितना जुड़ गया, 10 जुड़ गया, फिर कितना जुड़ गया, 12, 12 के बाद में कितना जुड़ेगा, 14 जुड़ेगा, है ना। मैंने आंसर लिख दिया क्या, ओके सॉरी 56। चलिए अगला देखते हैं, अगले में क्या हो रहा है भाई, सिंपल 10, 10, 10, 10, 10, 10, 63। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ठीक है 121, परफेक्टली राइट आंसर। उसके बाद में हमारे पास में ये जो क्वेश्चन आया, इसमें तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे डिफरेंस लीजिए, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। 4, 9 और 7, 16, 25, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर 36,
इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका 70 और 30 100, 100 इज परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने वर्ग हैं, इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो सभी लोग ट्राई करेंगे फटाफट से और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ट्राई कीजिए फटाफट से सभी लोग कि हाउ मेनी स्क्वायर्स इन दिस फिगर, जल्दी से। जब तक मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। $565 है, कितना है ये? ओके 565 है। चलिए, हाँ बिल्कुल। तो भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी आपको स्क्वायर काउंट करना हो तो ट्रिक है, क्या है, 1 2 3 1 2 3, रो एंड कॉलम देखिए कितने बाई कितने का है, ये 3/3 का है। नीचे आइए तो दोनों में से एक एक अंक कम करना है, तो क्या लिखेंगे 2/2। उसके बाद में 1/1 गुणा कीजिए और जोड़ दीजिए, 3 3 9 2 2 4 1 1 1, तो आंसर क्या आएगा 14, 14 परफेक्टली राइट आंसर। जिसको भी ये ट्रिक्स नहीं आती हैं, बहुत अमेजिंग ट्रिक्स हैं ये, इसका कंप्लीट 5 घंटे का सेशन हमने अपलोड कर रखा है चैनल्स पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि भाई इसमें आपको विषम छाटना है। आपको क्या छाटना है यहाँ पे, विषम छाटना है। फटाफट से आप बताइए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, वर्गीकरण। आपको यहाँ पे विषम छाटना है, बताइए जल्दी से क्या बोलने वाले हैं। यस, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 2 + 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 1 5 + 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। 5 + 11 सॉरी 5 + 6 11, 11 + 5 16 होते हैं। उसके बाद में 7 21 1 22 22 होते हैं। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 16, मतलब किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर हैं, लेकिन 22 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे अलग हो गया है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है, पूछा गया है कि बताइए ये जो स्पेस छूट गया, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, ये 2 नहीं है ना। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि ये 2, मैं गोला बना देता हूँ। ये जो गोला है, इस गोले में क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए फटाफट से। इसके बाद में सिर्फ एक क्वेश्चन बच रहा है, उसको फिनिश करेंगे और सेशन को समाप्त करेंगे। हाँ, तो जरा ध्यान से देखिए, 2 से 10 बन गया, और एक चीज़ समझना, यहाँ पे 970 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा। तो इसको कितने से गुणा करें, अगर मान लो हम 2 को गुणा करते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4 + 6, तो इसको गुणा करते हैं अगर 3 से, तो थोड़ा सा पास में आ जाएंगे, 3 दूनी 6 + 4 10। ओके, मैं 3 से क्यों किया, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि यार 10 को 3 से करेंगे 30, इसलिए 3 गुणा के आसपास है, इसलिए मैंने 3 से किया। 10 3 30 + 4 40 बन 34 बन गई बात। 34 × 3 कितने होते हैं भाई, 90 + 12 102, 102 + 4 106। उसके बाद में अगर हम इसको 3 से गुणा करेंगे तो 318 + 4 322, ये है ना, और 322 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 966 + 4 970, तो आंसर क्या आएगा 322 परफेक्टली राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से, मैं बोल देता हूँ, ए बी का भाई है, तो ए क्या है, भाई है, मेल है। किसका भाई है, ये बी का भाई है। ठीक है, लेकिन अभी बी के बारे में नहीं बोला गया कि बी भाई या बहन। आगे पढ़िए, बी सी का पिता है, बी पिता है मतलब मेल है। किसका पिता है, सी का, तो सी इसके बच्चे होंगे, लेकिन ये तो फादर है ना, यस या नो। ओके, नेक्स्ट, डी ए की पत्नी है, डी पत्नी ए की, डी पत्नी ए की, तो डी पत्नी है, ये पत्नी है, तो ये कौन है, इसके पति परमेश्वर हैं, यस या नो। उसके बाद में डी सी से किस प्रकार संबंधित है, जो डी है वो सी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब डी का सी से क्या रिलेशन है, डी को सी क्या बुलाने वाला है। तो देखिए, ये सी के पापा, पापा के भाई चाचा, और चाचा की बहन बुआ, तो क्या बुलाने वाली है, आंटी, बुआ जी, ऐसे नो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 30 दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के
रीजनिंग के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस में आपको डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, तो आपको अगले वीडियो में उसका थोड़ा सा हम सॉल्यूशंस बता देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो मैंने आपको कह ही दिया है, आप मुझे बता दीजिए। अगर वो अपलोड होगा तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा, और अगर अपलोड नहीं होगा तो उसको जल्द ही हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।